प्रणाम गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न है गुरुदेव कि जो बुद्ध पुरुष होते हैं उनके सबसे करीबी जन परिजन, चाहे वो माता पिता हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, भाई या बहन हो, वो उनको क्यों नहीं पहचान पाते? जिस ऊर्जा से आकर्षित होके दूर दूर से लोग अपना घर बार छोड़ के उस ऊर्जा से हमेशा विलीन हो जाना चाहते हैं, वो उनसे परिजन कैसे अछूते रह जाते हैं? कृपया आप इसके बारे में बताएं गुरुदेव। प्रणाम आपको। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम जगजीत तुमको भी। जब कोई बुद्ध होता है तो उसके घर वाले चूक जाते हैं, उसके आसपास के लोग चूक जाते हैं, वो नहीं समझ पाते। तुम्हारी बातों में 3 प्रश्न हैं। पहला तो बुद्ध को क्यों नहीं समझ पाते, और बहुत दूर दूर से लोग उसकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं, उस महाप्रेम को महसूस करते हैं। लोग इतने पागल हो जाते हैं, अपना घर बाहर छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, और घर वाले ही नहीं उसे पहचान पाते। और दूसरा, तुम्हारा प्रश्न इसलिए भी ठीक है कि जो अब तुम्हारे भीतर घट रहा है वो तुम्हारी पत्नी को नहीं पता लग रहा होगा। तुम कहोगे भी कि मुझे कुछ घट गया, तो वो यही कहेगी कि ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक एक चीज का उत्तर दे रहा हूं। मेरे एक साधक इनलाइटेड हुए, बड़ी खुशी हुई। हम सब लोगों ने पार्टी करी, बहुत खुशी की बात थी सभी साधकों के लिए, मेरे लिए भी। वो परम ज्ञान उन्हें उपलब्ध हुआ। वो घर गए और रात को जब बिस्तर पे लेटे तो अपनी पत्नी को कहा कि मुझे वो परम ज्ञान घटित हो गया। उनकी पत्नी ने कहा, हाँ ठीक है, अच्छी बात अगर हो गया तो। सुबह बच्चों को स्कूल जाना है, आप सो जाओ आराम से। उसने कहा, नहीं वो परम ज्ञान। उनकी पत्नी ने कहा, हाँ सुन तो लिया ना मैंने। बस वह हैरान हो गई। और ये हैरानगी जो है हर बुद्ध के जीवन में घटित होती है। ये ना सोचना कि तुमने कहा होगा और आशा ने कुछ ऐसा ही उत्तर दिया होगा, निश्चित ऐसा ही दिया होगा। तो तुम्हें अजीब सा लगे तो ये मत सोचना कि क्या हो गया। ये बुद्धों के साथ होता ही है। अब हम और गहराई में चलते हैं। मेरे साथ जब ये घटना घटी तब मुझे पता लगा, तो गुरु ने मुझे बताया कि यही है परमात्मा जो तुमको अब घट रहा है, वरना तो मुझे भी ना पता लगता, क्योंकि इतना सूक्ष्म घटता है, साधक विश्वास ही नहीं कर सकता कि यही है। फिर घटा तो जीवन बदल गया पूरी तरह से। समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है, सब मुझ में विलीन हो रहा है, सब मुझसे ही पैदा हो रहा है, हर जगह मैं ही मैं हूं। किसी को भी देखो तो वो मेरे भीतर उतर जाए, मैं उसके भीतर उतर जाऊं, कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ अलग अलग है। भाव कहीं से आया कि अब मेरे पिता मेरे को देखेंगे और उनको भी ये परम ज्ञान जल्दी ही घट जाएगा। और मैं अपने पिता के सामने खड़ा हुआ और मेरे पापा मुझे देखने लगे, निहारने लगे। मेरे मन में एक और ख्याल आया कि अगर ये मेरे पांव छुएंगे तो मैं इनके कंधों से पकड़ लूंगा। छोटा ही सा था, मैंने कहा ये शोभा नहीं देता कि पिता पांव छुए। हाँ घट गया ज्ञान, कोई बात नहीं, पिता तो फिर पिता ही है ना।
मैं उनकी आंखों में देखने लगा, आंखें डाल के, और वो भी देखने लगे। मुझे लगा बस अभी आ गया वो क्षण। और उन्होंने मेरे को कहा, मतलब इस बात की तो मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता था। उन्होंने मेरे को कहा कि साले आंख में क्या देख रहा है, घूर क्या रहा है, अभी एक थप्पड़ मारूंगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं हैरान हो गया, इतनी विराट घटना घट रही है चारों तरफ और उनको 1% भी नजर नहीं आया। बड़ा अजीब सा था ये। बेटा तुम्हारा बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ और तुमको पता ही नहीं लग रहा, बहुत ही अजीब। फिर कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं पता लगा होगा। फिर मैंने सोच विचार करा कि ऐसा हुआ कैसे, उन्हें क्यों नहीं बोध हुआ। फिर बहुत सारी बातें पता लगी। उनकी मान्यता है, पहली बात तो हमारी ऐसी मूर्खता वाली मान्यताएं हैं। हमें यह बता दिया गया है कि परमात्मा होना अवतारों का काम है, साधारण इंसान कभी परमात्मा नहीं हो सकता। ये तो अवतार होते हैं जो परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। बड़े पुण्य करे होते हैं इन्होंने, तभी परमात्मा दर्शन देता है। ये दकियानूसी बातें, बकवास बिल्कुल। ये ऐसी हमारे खून में और आत्मा में उतर गई कि बुद्ध हमारे सामने भी हो तो भी हम उसे नहीं पहचान पाएंगे। पिता की तो बात छोड़ो, कोई भी नहीं पहचान पाता। फिर उनकी अपनी धारणाएं, महादेव होते हैं, त्रिशूल लेकर आएंगे। अब महादेव त्रिशूल लेकर, अगर महादेव को आना हो तो त्रिशूल लेकर तो नहीं आएंगे इस समय, और दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, इतनी सर्दी पड़ रही है, वो अपनी शेर वाली स्कर्ट पहन के तो नहीं आएंगे, ठंड में कहां। तो महादेव तो नहीं, मगर उनकी धारणाओं में वही परमात्मा है। इसीलिए नहीं वो पहचान पाए। बुद्ध के जीवन में घटना घटी। बुद्ध 6 साल बाद घर गए जब ज्ञान प्राप्त हुआ, और बुद्ध ने भी यही करा, अपने पिता को देखा। पिता ने कहा कि देखा, आई ना अकल ठिकाने, आ गए ना वापस घर पे, तसल्ली हो गई भीख मांग मांग के। बुद्ध ने कहा नहीं, मैं वो नहीं हूं। पिता ने कहा मुझे पता है, जब गए थे तो तुम एक राजा के बेटे थे, आए हो तो एक भिखारी बन गए। बुद्ध ने कहा नहीं, तुम समझ नहीं रहे, मैं वो नहीं हूं जो यहां से गया था। पिता ने कहा चलो छोड़ो, नहा धो लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। वो पहचान ही नहीं पाए कि ये वो नहीं है। बुद्ध ने भी कहा कि मैं वो नहीं हूं, मगर नहीं समझ पाए, अपनी धारणाएं थी उनकी। और हमसे पैदा हुआ बच्चा कैसे हमसे बड़ा हो सकता है, अहंकार को ये भी चोट लगती है। उस समय घटना इतनी सूक्ष्म होती है कि स्वयं को ही यकीन नहीं होता, स्वयं को ही विश्वास नहीं होता। अगर गुरु ये बोले नहीं तो कभी नहीं पता लगेगा कि इसी बुद्धत कहते हैं, इसे ही परमात्मा कहते हैं। गुरु बोलता है और हमें बोध होता है कि अरे यही तो है। तो इतना सूक्ष्म कि किसी को भी नहीं पता लगता, स्वयं को नहीं पता लगता। तो ये तो स्वाभाविक है, फिर उनको नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं। जिसका तुम्हें ही बोध नहीं हो पा रहा और गुरु बोध करवा दे तो उनको ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, वो अपनी जगह। फिर दूसरी बात, वो कभी ध्यान साधना क्यों नहीं करते। मेरे पिता ने कभी ध्यान साधना नहीं करी। वो शिव को मानते थे, बहुत गहरे से शिव को मानते थे। और मजेदार बात कि शिव उनके घर में ही थे और वो शिव को मानते थे। मान्यताओं के कारण देख ना पाए कि कौन निराकार है, बस मूर्तियों को लेकर व्रत रखना, पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, और धीरे धीरे उन्होंने छोड़ दिया।
इसे समझो, फिर वो मुक्त नहीं होते हैं। बुद्ध के परिवार के लोग मुक्त नहीं होते हैं क्योंकि वो पहचान नहीं पाते। ये सोच बिल्कुल गलत है। जब किसी घर में कोई बुद्ध पैदा होता है तो कहते 14 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 जो पीछे थी, 7 जो आगे आएंगी। वो 14 पीढ़ियों पे उसकी ऊर्जा काम कर जाती है। वो जाने अनजाने कहीं ना कहीं से जुड़ के मुक्त हो जाते हैं। फिर जिस घर में बुद्ध है उस घर में वो लोग साधना क्यों नहीं करते? इस गहरे रहस्य को समझना। जिस घर में बुद्ध होता है उस घर में उनको साधना करने की जरूरत ही नहीं होती। वो बिना साधना के उसमें विलीन हो जाते हैं। जब तुम ऐसे ना समझ पाओगे, जब तुम मेरे पास आते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि साधना करनी चाहिए। जब तुम मेरे साथ बातें करते हो, मैं तुम्हारे साथ मजाक करता हूं, तब तुम्हें भी नहीं लगता कि साधना करनी चाहिए। किसी एक ऊर्जा में तुम गुम हो जाते हो और तुम उस महाजीवन को जी रहे होते हो जिसको लोग साधना करके पाने की कोशिश करते हैं, जो कि नाकाम है। साधना करके उसको पाना नाकाम है, नहीं कर पाएंगे आप, मगर लोग उसका प्रयास करते हैं। और तुम गुरु के पास बैठ के मजाक कर रहे हो, हंसी मजाक हो रहा है, और हंसी मजाक में ही ध्यान घट रहा है। विधि की जरूरत ही नहीं है। और तो और जब तुम मुझे देखते हो तो तुम्हारे भीतर सारे विचार रुक जाते। आए थे बड़ी तैयारी करके, डायरी में कुछ लिख लो, ये प्रश्न भी पूछ लेंगे, वो प्रश्न भी पूछ लेंगे, मौका ना चूक जाए। गुरुदेव तो कभी मिलते नहीं, आमने सामने आते नहीं, हर चीज पूछ लेनी है। और जब मेरे सामने आते हो तो कुछ भी नहीं होता। पूछने को कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस ऊर्जा में तुम विलीन हो गए। तुम्हारा होना ही मिट जाता है तो फिर पूछोगे कहां से? कोई प्रेम करता है तो वो सोचता है ये कहूंगा, ऐसे कहूंगा, वैसे कहूंगा, ये बातें करूंगा, वो बातें करूंगा, और जब सामने आता है तो कुछ होता ही नहीं। महाप्रेम में उतर गए तुम, कुछ हुआ ही नहीं। अब तुम्हें कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारा ही अस्तित्व खत्म हो गया। इसीलिए बुद्ध के परिवार का कोई भी सदस्य उसे साधना करने की जरूरत ही नहीं होती। मैंने तभी तो सबको कहा था कि मेरी तो इतनी जिम्मेवारी है, एक परिवार में किसी एक को बुद्ध कर दूं, बाकी तो अपने आप होगा। और वही मैं कर रहा हूं। परिवार में एक व्यक्ति बुद्ध हो जाए, पूरे परिवार को बुद्ध होने की जरूरत ही नहीं है। परिवार में एक व्यक्ति को बोध हो जाए कि वो परमात्मा है, बाकी तो हो गया सारा काम। और फिर इसे और गहराई से समझ लो, वो भी मैं तुम्हें बता दूं। बुद्ध के आसपास में अगर कोई प्राण त्यागता है तो वो बुद्ध में ही विलीन हो जाता है। मेरे जीवन की सबसे पहली घटना घटी। मेरे दोस्त के दादाजी थे, उनकी मृत्यु मेरी गोदी में हुई। उनको चोट लगी, मैंने उनको पकड़ा, उनका सर अपनी गोदी में रखा, और उन्होंने मेरे को देखा, और देखते देखते उन्होंने प्राण त्याग दिए। बात आई गई हो गई। हम लोग सुबह सुबह रनिंग कर रहे थे, दौड़ लगाते थे, रोज सुबह उठ के दौड़ लगाते थे। मेरा दोस्त भी था और मैं भी। और अचानक मुझे एक खुशबू सी आई, क्योंकि बुद्धों की अपनी एक खुशबू होती है ना, एक उनकी ऊर्जा की एक सुगंध होती है, मीठी मीठी, प्यारी प्यारी सी, जो इस धरती पे नहीं है। अगर हम उसकी तुलना करेंगे तो इस धरती से उस सुगंध का कोई मतलब नहीं। मुझे खुशबू आई कि आसपास कहीं कोई बुद्ध है। और जब हम रनिंग कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, तो देखा दूर सामने कहीं अघोरी आ रहा था। काले रंग की लंगोटी बांधी हुई थी, लंगोट पहना हुआ था, कपाल लेकर बस मस्ती में आ रहा था। और हम अब थक भी गए थे,
तो जैसे ही हम रनिंग छोड़ के आराम से चलने लगे तो वो एकदम सामने आया। तो उसने कहा, प्रणाम महाराज। मैं तो छोटा था, वो बहुत बड़ा था। मैंने भी कहा, प्रणाम प्रभु। मेरे दोस्त ने कहा, ये क्या हो रहा है? वो कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, ये साधु तुम्हें महाराज क्यों कह रहा है? मैंने कहा, ऐसे उसका भाव होगा, साधुओं का क्या भरोसा, कभी गाली बक देते हैं, कभी प्रेम कर लेते हैं। मैंने उसे कहा कि ये बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, संत हैं, तुम्हें अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो। वो हंसने लगा। उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूं, दौड़ लगा रहा हूं। वो और हंसा। उसने कहा, क्या शरीर को भी स्वस्थ रखा जा सकता है? मैं भी हंसा। मैंने कहा, कोशिश तो करी जा सकती है। उसने कहा, जो तुम काम करने जा रहे हो उसमें तो ऐसा नहीं है। और मेरा दोस्त वो तो समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। उसने पूछा कि क्या मतलब, क्यों नहीं शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता? मैंने कहा, तुमको कुछ पूछना है तो इनसे पूछ लो। मेरे दोस्त ने कहा कि ठीक है, मेरे को दो मतलब मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो अगर आप ज्ञानी हो तो। उसने कहा, बताओ। अब जैसे हम थे, जैसे मेरा दोस्त था, अब उसको तो ये पता नहीं अध्यात्म, बुद्धत्व, परमात्मा कोई लेना देना नहीं था। उसने कहा कि मैं अभी हमारे एग्जाम खत्म हुए तो मेरे को डाउट है कि मेरे मैथ के पेपर में नंबर कैसे आएंगे, क्या तुम बता सकते हो? मैं पास तो हो जाऊंगा? मुझे भी हंसी आई, उसे भी हंसी आई। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल पास हो जाओगे, डरो नहीं। और वो मुझे देख के हंस रहा था। मैंने उस अपने दोस्त को कहा कि कुछ और बड़ा पूछो, कहां तुम पड़ गए? फिर उसके मन में ख्याल आया। उसने कहा, मेरे दादाजी की अभी मृत्यु हुई है, 1 साल हो गया होगा। उनका जन्म कहां हुआ? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। वो अघोरी शांत होके उसको देखने लगा। और फिर उसने कहा कि उनका कभी जन्म नहीं होगा। मेरे दोस्त ने कहा, क्यों जन्म नहीं होगा? उन्होंने कहा, नहीं, वो विलीन हो गए। फिर उसने मेरी तरफ देखा, अघोरी ने कहा, वो इसी में विलीन हो गए। और वो मुस्कुरा के जाने लगा। मेरे दोस्त ने कहा, इसमें कहां से जाएंगे, उनको तो जन्म लेना है। वो बात समझ नहीं पाया। मगर जब कोई बुद्ध के आसपास में शरीर को त्यागता है तो बुद्ध का ऊर्जा क्षेत्र इतना ज्यादा पावरफुल होता है, उसकी चेतना कहीं और जा ही नहीं सकती। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ही हुआ। मगर जब उस अघोरी ने ये कहा तब ये पता लगा कि ये भी एक रहस्य है। उसके बाद काफी लोगों ने मेरे सामने मृत्यु को स्वीकार करा। और जुन ने मेरे सामने मृत्यु को स्वीकार करा, मैं देख के ताज्जुब हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ इस बात का कि क्या गजब की किस्मत पाई इन्होंने। न कोई साधना, न कर्म मुक्ति, न मंत्र जाप, न दीक्षा लेना, और क्या भाग्य है, विलीन हो गए। मेरे पिता मेरे में विलीन हो गए। मेरे आसपास जो मृत्यु हुई, जो मेरे आसपास में हुई, सब मुझ में विलीन हो गए। तब पता लगा इनको साधना करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसा संयोग होता है तो वो विलीन हो जाएंगे। अब रहा कहां? इसीलिए, और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरा परिवार, मैं कह रहा हूं बुद्ध के पास जो अपना जीवन जीने लगता है उसे साधना करने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों करेगा साधना? वो किस लिए करेगा? क्या नदी में खड़ा होकर एक आदमी पानी की तलाश करेगा? सोचो, एक आदमी नदी में खड़ा हुआ है और उसे प्यास लग रही है तो वो क्या पानी की तलाश करेगा? क्यों करेगा वो पानी की तलाश? बुद्ध के आसपास जो है उन्हें साधना करने की कभी जरूरत नहीं होती। वो स्वयं ही उसमें विलीन हो जाते हैं। उनका वो अंतिम जन्म होता है। अब कौन
कौन पहचान पाएगा बुद्ध को? पहचानने के लिए दूरी होना तो जरूरी है ना जगजीत। जो दूर होंगे वही तो पहचान पाएंगे, जो पास होंगे वो कहां से पहचानेंगे? तुम दूर हो इसीलिए तुम पहचान पाए। यदि तुम मेरे भाई के रूप में, मेरे बेटे के रूप में पैदा होते तो तुम मुझ में विलीन हो जाते, पहचानते नहीं। प्रेम तो हम उसे करते हैं जो हमसे दूर होता है। ध्यान रखना, प्रेम, पूजा, अर्चना, साधना, विधियां जो भी हैं वो दूरी के कारण है। मेरा कोई भी साधक अगर विधि कर रहा है तो वो दूरी के कारण कर रहा है। यदि वो मेरे प्रेम में है और मेरे करीब आ गया तो उसको साधना करने की भी जरूरत नहीं। एक मेरा साधक है, वो साधना कर रहा है 1 घंटा पूरे दिन में, और एक मेरा साधक है या एक मेरी साधिका है, वो मुझे प्रेम कर रही है, वो 1 घंटे ध्यान कर रहा है और वो बस प्रेम कर रही है। प्रेम के कारण वो 24 घंटे ही मेरे में विलीन है। दूरियों के कारण तुम मुझे जानते हो, पास आने के कारण तो तुम्हारा ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर मुझे पहचानोगे कहां से? मेरे में ही विलीन हो गए। सूरज को हम देख सकते हैं जबकि सूरज से हम दूर हैं, मगर सूरज के भीतर ही समा जाए तो हम सूरज को देखेंगे कैसे? जिसको हमें देखना है उससे दूरी होना तो जरूरी है। दूरी नहीं होगी तो हम देखेंगे कैसे? इसीलिए मेरा जोर इस बात पे नहीं है कि तुम साधना करो, मेरा जोर इस बात पे कैसे तुम अपने जीवन को मेरे साथ जीने लगो। साधना करते करते तो हो सकता है कभी तुम उपलब्ध हो, इस जन्म में, अगले जन्म में, जो भी कुछ मानो, मगर साथ जीने में तो तुम्हारा कोई संभावना ही नहीं है कि तुम जन्म ले पाओगे। इसलिए जोर अब साधना पे नहीं, जोर इस बात पर है कि जियो, अभी समय है, मौका है, जियो। और ये मैं ऐसे ही कह रहा हूं, बहुत सारे नए साधक या बहुत सारे व्यक्ति देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा अजीब सा, मगर जो मेरे साधक हैं, जो मेरे से मिले हैं, जिनको मैंने गले लगाया, जिनको मैंने संन्यास दिया, उनका खुद का पर्सनल ये अनुभव है कि गुरु के पास आने के बाद तो विधि करने की जरूरत ही नहीं होती। तो बुद्ध को उसके घर वाले क्यों नहीं पहचान पाते? एक तो बेकार की धारणा है, और यह सबसे खतरनाक धारणा है कि बुद्ध होना किसी किसी के भाग्य में होता है, कि परमात्मा तो अवतारों का काम है। ये उन पंडित, पुरोहित और उन झूठे गुरुओं ने दिमाग में बिठा दिया जिनको कभी कुछ घटा नहीं था। उन्हें कुछ नहीं घटा था, इसलिए वो मार्ग ही नहीं बता पाए, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत महान लोग होते हैं। जब तुम्हें ठीक रास्ता नहीं पता होता और कोई पूछता है और अहंकार के कारण तुम उसे गलत ही बता देते हो, उन मूर्ख लोगों ने ये बात फैला दी कि ये तो परमात्मा कोई अवतार होता है। तुम सभी अवतार हो, तुम सभी परमात्मा हो, इसे समझना। बुद्ध के आसपास रहने वालों को कभी भी साधना करने की जरूरत नहीं होती, मगर बुद्ध के आसपास रहना अपने आप में इस पूरी पृथ्वी पे सबसे खतरनाक चुनौती, सबसे खतरनाक काम है। जीवित गुरु के साथ जीना आसान नहीं होता। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।